गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर पे हमने मोड शुरू किया था। मोड का हमने आपको 2 सवाल करवाए थे और आपसे होमवर्क में दिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑफ क्वेश्चन करने के लिए। आपने यदि वो क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको ये लग गया होगा कि मोड बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है मीन के रिस्पेक्ट में। मीन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मीन में हमें जो 2 टेबल गिवन होती है उसके बाद हमें 3 टेबल और बनानी पड़ती है। बट जो मोड है उसमें हमें कोई टेबल नहीं बनानी पड़ती, फॉर्मूला भी सिंपल होता है और फॉर्मूले की कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होती है। ठीक, सो वहीं पे हमारा मोड भी खत्म हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद घर में कर लें और यदि आपसे कुछ ना बने तो हमसे डाउट पूछें क्योंकि मोड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम करेंगे मीडियन के क्वेश्चन। मोड से पहले हम अब मीडियन कर लेते हैं क्योंकि मोड सिंपल है। आप घर में एक बार ट्राई कर लीजिएगा पहले ना। मीडियन हम कोशिश करते हैं, सो मीडियन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से और मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। इट इज द मोड। मोड का फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F, जहाँ पे L हमारा लोअर लिमिट होती है, N होती है हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब N क्या है? समेशन F है हमारा। ठीक, CF होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग चीजें हैं। एंड H है हमारी हाइट और इंटरवल। ठीक, सो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। ठीक, अब देखते हैं अपना एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मीडियन का। कहाँ है? नाउ एक्सरसाइज 14.3। क्वेश्चन है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिव्स द मंथली कंजम्पशंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ हेल्दी ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो टेबल हमें दी होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल कहते हैं। और उस टेबल में हमें एक 68 कंज्यूमर्स की लिस्ट दी गई है। टोटल कितने कंज्यूमर्स हैं? 68 कंज्यूमर्स और उनकी हमें लिस्ट दी गई है और वो लिस्ट उनके मंथली कंजम्पशंस का है। तो हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मंथली कंजम्पशन और नंबर ऑफ कंज्यूमर, ठीक। मंथली कंज्यूमर क्या है? 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, and 165 to 185, and 185 to 205। ये क्या है? ये हमें कंज्यूमर्स में जो मंथली कंजम्पशंस करते हैं उसका एक रिकॉर्ड दिया गया है। उसने ये कहा गया है 65 से 85 यूनिट मंथली कंज्यूम करने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं हमारे पास? 4। मतलब 4 कंज्यूमर ऐसे हैं, 4 घर ऐसे हैं जो मंथ में 65 से 85 यूनिट खर्च करते हैं बिजली का। ठीक, नेक्स्ट वन, 5 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 85 से 105 यूनिट कवर करते हैं। 13 ऐसे हैं जो 105 से 125 मतलब 105 से 125 यूनिट मंथली कंज्यूम करने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं? 13 हैं।
20 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो मंथली 125 से 145 यूनिट कंज्यूम करते हैं। 14 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 145 से 165 कंज्यूम करते हैं। 8 165 से 185 वाले, और 4 कंज्यूमर्स हैं हमारे 185 से 205 कंज्यूमर्स वाले। नाउ मीडियन मोड से थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि मीडियन में मुझे एक टेबल और बनानी पड़ती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम कहते हैं CF। हमें एक टेबल और बनानी पड़ती है, और ये बहुत टेबल, इसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव का मतलब होता है अब तक का जोड़ना। 65 से 85 वाले कितने कंज्यूमर्स थे? 4। पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होती है। नाउ 85 से 105 वाले 5। टोटल कितने कंज्यूमर्स हो गए? 4 + 5 9। ठीक, अब कैसे लिखेंगे? 4 + 5 = 9। ठीक, नाउ 100 और 125 के बीच में कितने कम्युलेटिव, कितने फ्रीक्वेंसीज हो गई? वो ये हो गई, पहले कितनी थी? 9 थी, और प्लस 13। या अपन ये लिख सकते हैं 4 + 5 + 13 = 22। नाउ 125 से 145 तक कितने हो गए? 4 + 5 + 13 + 20 = 42। यहाँ पे हमारी कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? पुरानी फ्रीक्वेंसी, मतलब 4 + 5 + 13 + 20 + 14, ये आया 56। 165 से 185 में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 = 64। एंड लास्ट में +4 और कर दो, तो 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4 = 68। आया समझ में? हमें 2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई थी। एक था क्लास इंटरवल, देखिए इंटरवल में है, ठीक। दूसरी थी फ्रीक्वेंसी की। मुझे एक टेबल बनानी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की। अब देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाते हैं हम आपको। कुछ नहीं होता, पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लिख दो पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो पहली 4 थी, तो ये 4 ही रहेगी। लेकिन अब क्या करना है, जो नई फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करता जाना है। तो 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, एंड 64 + 4 68। मतलब हमें डायगोनली ऐड करते जाना है, ठीक। आया? एक बार और कर लेते हैं हम आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। कम्युलेटिव का मतलब होता है कम्युलेट करना, ऐड करना, पुरानी पूरी फ्रीक्वेंसीज ऐड करना। तो सबसे पहली, चूंकि 4 के पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसलिए हमने 4 लिख दिया। अब 5 फ्रीक्वेंसी तक टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है? एक तो 5 और उसके पहले की 4, तो 5 + 4 9। अब 13 का फ्रीक्वेंसी तक कितनी कम्युलेटिव हो चुकी हैं? तो अभी की 13 है, और पिछली कितनी थी? 9 थी। तो टोटल उसके बाद अब कितनी फ्रीक्वेंसीज हो गई? 22 फ्रीक्वेंसीज हो गई। अभी 20 है, 20 के पहले टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज थी? 20 के पहले उसके पास पहले 22 थी। 22 + 20, अभी इसके पास कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई? 42। तो अभी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 42, ठीक। अब अभी कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास? 14 है। और 14 के पहले कितनी फ्रीक्वेंसी हो चुकी थी कम्युलेटिव? 14 के पहले 42 और हो चुकी थी। तो अभी कितनी है हमारे पास? 42 + 14 56। इसी तरीके से अभी हमारे पास 8 है, लेकिन इससे पहले हमारे पास 56 हो चुकी थी। तो 56 + 8 64,
और अभी कितनी है हमारे पास 4 है, लेकिन 4 से पहले 64 हो चुकी थी, तो 64 + 4 68। आ गया समझ में? पहली फ्रीक्वेंसी के पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट लिखा। उसके बाद 5, सो 5 के पहले लेकिन 4 हो चुकी थी, तो टोटल 9। अब 13 है, 13 के पहले 9 हो चुकी थी, तो टोटल 22। अभी 20 है, लेकिन 22 हो चुकी थी, तो 20 + 22 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64 एंड 64 + 8 68। और जो ये लास्ट वैल्यू होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो कहलाती है n = 68। चाहे ये n ले लो, चाहे ये लिख लो, समेशन f करके देखो, समेशन f भी n ही कहलाता है। n = समेशन f, तो समेशन f की वैल्यू भी जोड़ के तो आ जाएगी 68, ठीक। और h देख लो कितना है, डिफरेंस कितने कितने का है, 65 से 85, 20 का डिफरेंस है। सो अब हम फॉर्मूला रख देते हैं, अब फॉर्मूला देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले मैं n लिखूंगा। n क्या है, n आया हमारा 68। n अगर 68 है तो n/2 कितना होगा, 68/2 34। गुड। अब जरा ध्यान दें, n/2 कितना आया, n/2 कितना आया 34। अब मुझे बताओ CF में देख के कि CF में 34 मुझे कहाँ मिलेगा। CF में 34 मुझे 22 और 42 के बीच में कहीं मिलेगा, ठीक। CF मुझे कहाँ मिलेगा, 34 कहाँ मिलेगा इसमें, 22 और 42 के बीच में। तो मैं उसके नीचे वाले पर एक ब्लॉक बना दूंगा, ठीक। CF क्या है, देखो n क्या है 68, तो n/2 निकालेंगे मैं, उसमें क्या आया 34। अब मैं 34 को देखूंगा कि CF में मुझे 34 कहाँ मिल रहा है, तो वो मिल रहा है मुझे 22 और 42 के बीच में। तो बीच में 34 मिलेगा, तो मैं उसके नीचे वाले पर एक बॉक्स बना लूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम बॉक्स जैसा मैंने मोड में बनाया था, ठीक। बस यहीं पे सब कुछ खत्म, वहीं पे सब कुछ क्या खत्म। इस बॉक्स में जो इंटरवल है, इस बॉक्स का इंटरवल क्या है 125 से 145, तो इसकी लोअर वैल्यू हमारी हो जाती है लोअर लिमिट L। इस बॉक्स की फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाती है F, पर CF हमारा इसके ऊपर वाला होता है। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, m = L। L क्या था, डब्बे की लोअर लिमिट क्या है 125 प्लस n/2, मतलब n क्या है, n/2 की वैल्यू क्या थी 34 माइनस CF। CF डब्बे के ऊपर वाला होता है, तो CF हो गया 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डब्बे की f होती है, वो है 20 × h हमारा 20, तो 20 से 20 कैंसल, तो 125 प्लस 12 आंसर आया 137। देखो 125 से 145 के बीच में आंसर आ गया, ठीक। आया समझ में कैसे सॉल्व किया। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं और आप हमें फिर से इस बात पे नोट करेंगे। हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, तो आप फिर से नोट करना इस बात को। हमें इतना दिया हुआ था क्वेश्चन में, मंथली कंजम्पशन, क्लास इंटरवल हो गया और टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। हमने एक टेबल और बनानी थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, अब तक की टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अभी 4 के पहले हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसलिए अभी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 4। नाउ अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और उससे पहले की 4, तो 5 + 4 हो गई 9, ठीक। अभी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, तो यहाँ की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 + 13 22, यहाँ की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 + 20
42, यहाँ की कम्युलेटिव 42 प्लस 14 56, यहाँ की 56 प्लस 8 64 और 64 प्लस 4 68। ठीक, तो ये 68 जो सबसे आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी n की वैल्यू होती है, वो आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी n होती है। अब चाहूँ तो मैं समेशन f निकाल दूँ, वो भी n कहलाता है, वो भी 68 ही आएगा। नाउ अब मैं निकालता हूँ n 68 था, तो n/2 कितना होगा? 68/2 इज इक्वल टू 34। ध्यान रखिएगा मुझे n/2 से मतलब होता है, तो n/2 कितना आया? 34 आ गया। नाउ 34, अब मैं चेक करूंगा कि 34 कहाँ है। 34 अगर मैं देखूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो 22 और 42 के बीच में आता है 34। ठीक, 22 और 42 के बीच में आता है 34, तो मैं नीचे वाले पे बॉक्स बनाऊंगा। मेरी बात को गौर करना, मैं 34 को चेक करूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो वो मुझे कहाँ मिल रहा था? ये 22 और ये 42, इसके कहीं बीच में मिल रहा था मुझे, तो मैं इसके बीच में 34 था तो मैं इसके नीचे पे बना दिया डब्बा। तो इस डब्बे का इंटरवल क्या है? ये है इंटरवल, और इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू 125 हमारी हो जाएगी L। मोड में भी मैं ऐसे किया था, मैंने डब्बा बनाया था, डब्बे का इंटरवल की छोटी वैल्यू L कहला रही थी, यहाँ पे भी यही है, डब्बे के इंटरवल की छोटी वैल्यू L, डब्बे की जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी f, पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी होगी उसके ऊपर वाली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं होगी, क्या होगी? ये। ठीक, और अब मैं वैल्यू रख दूंगा फॉर्मूले में। फॉर्मूला है m इज इक्वल टू L कितना है? 125 प्लस n/2 मतलब 34 माइनस CF ऊपर वाला लेते हैं डब्बे के, वो है 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी 20 इंटू h है 20 से कट गया, m की वैल्यू आ गई 137 सॉल्व करने पर। ठीक, आज हम एक ही सवाल करेंगे, पर आपका काम होगा इसी सवाल को प्रैक्टिस करना, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करके आएंगे अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने मन से करके लाएंगे, और जो नहीं बनता उसका आप मुझसे डाउट पूछेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, आज मैं आपसे उतना ही कराऊंगा, और साथ में एक बच्चे का डाउट था, तो मैं उस डाउट को भी पूछ लेता हूँ आपसे, डाउट समझा देता हूँ। ठीक, वो आप इतना करके लाएंगे। एक बच्ची को डाउट था कि 1 इज इक्वल टू 64/44 प्लस f मैंने सॉल्व किया था, और जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने इसको इधर भेजा, तो वो हो गया 1 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 64। सो उस बच्ची ने मुझसे ये पूछा कि सर 44 प्लस f का साइन चेंज क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, पर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, वो नोटिस ये नहीं की कि यार 44 प्लस f को देखो, वो कहाँ पे था? अभी था डिवाइड पे, और आप उसको भेज रहे थे, तो डिवाइड को साइन चेंज करके भेजोगे तो क्या पहुँचेगा? वो मल्टीप्लाई होगा। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं करते, साइन चेंज हम करते हैं जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से चेंज कर रहे होते हैं। ठीक, मतलब यदि वो यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तब वो हम उधर जाके उसको साइन चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन चेंज नहीं होता, इसलिए वो प्लस का प्लस ही रहेगा, और सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 20। आ गया क्वेश्चन आपको? और एक डाउट और था, वो भी देख लेते हैं।
वो अपन बाद में देखेंगे। इतना ही था तो सॉल्व हो चुका है। तो आपको समझ में आया साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? साइन चेंज हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो डिवाइड से मल्टीप्लाई पे जा रहा था। सो आज का आपका होमवर्क है तो एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करके आने को ध्यान रखिएगा। टेबल बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। फ्रीक्वेंसी कैसी बनानी है आपको बताया, ऐड कर करके। उसके बाद n/2 निकालो, देखो कहाँ मिलती है, डब्बा बनाओ, L, F और CF निकालो और पुट करो और आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक, आपके लिए आज के लिए इतना ही और हम कल करेंगे बाकी के सवाल। थैंक यू।